सनातन धर्म है, उसमें सभी का समावेश होता है, इसमें कोई एक धर्म तो है नहीं। जी। तो हिंदू राष्ट्र क्यों ना बने भाई? ये पूरे विश्व में एक तो हिंदुत्व का सबसे बड़ा राज्य देश है, और वो भी हिंदुत्व ना बने तो क्यों ना बने? ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इतने संत समाज और हमारे हिंदुत्व की लौ लेकर के महाराजा धीरेन्द्र शास्त्री जी जो पलवल में विश्राम करेंगे, पलवल की ब्रजभूमि के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। कितने सामाजिक संत, धार्मिक संत जो इस धरा पर पलवल में पधार रहे हैं और रात्रि विश्राम कर रहे हैं और अपने प्रवचनों से सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। ये संत महात्माओं का आगमन हो रहा है। बिल्कुल जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी हिंदू प्रेमियों को ये बता दूं कि इस यात्रा का उद्देश्य केवल समाज में समरसता पैदा करना, छुआछूत भेदभाव को मिटाना है, यमुना का स्वच्छ बनाना और उसको सुंदर बनाना, ये हमारा उद्देश्य है। और भारत को एक गौरवशाली हिंदू राष्ट्र बने, ये हमारी इच्छा है। और एक ब्रजधाम क्षेत्र गोमांस और मांस मदिरा से बिल्कुल मुक्त हो। ब्रज क्षेत्र पावन भूमि है, इसको इन चीजों से बिल्कुल मुक्त होना चाहिए। गोमाता को राष्ट्र माता घोषित करना चाहिए और प्राचीन वृंदावन को स्थापित जैसा है वैसा रहना चाहिए। और एक भव्य मंदिर का, मथुरा में भव्य मंदिर का निर्माण हो और जन्मभूमि का एक बड़ा मंदिर, विशाल मंदिर बनकर तैयार हो। इस यात्रा का हमारा किसी समाज से, किसी जाति पाति से कोई भेदभाव नहीं, सब समरसता के अंदर आते हैं। 36 बिरादरी का सहयोग मिल रहा है इसमें और सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। शास्त्री जी का कोई आह्वान ऐसा नहीं है कि भाई हम एक समाज के लिए काम कर रहे हैं, वो सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग दिल से शास्त्री जी से जुड़ रहे हैं। कोई इस तरीके का आह्वान, केवल एक आह्वान है कि यात्रा में ज्यादा से ज्यादा लोग आए। किसी को कोई राजनीतिक मंच नहीं, कोई भेदभाव नहीं, किसी भी तरीके का। बहुत सुंदर आयोजन ये चल रहा है। पलवल में आते आते इस सनातन धर्म की लौ डबल हो जानी है। जितना समाज, हिंदू समाज और सनातन हमारे जो संत समाज जो चल रहा है, पहली बार मैं तो देख रहा हूँ अपने जीवन में किस तरीके की यात्रा हमारे ब्रज क्षेत्र से, हमारे पलवल क्षेत्र से निकल रही है। सभी जगह बहुत सुंदर आयोजन किया गया है। लोगों ने द्वार बनाए हैं, जलपान की व्यवस्था रखी है, लोगों के खाने पीने की व्यवस्था रखी है। प्रशासन शासन पूरी मदद कर रहा है इसमें। तो इस तरीके की यात्रा पहली बार देखने को मिल रही है। संत समाज के हमारी पलवल की जो धरा पर चरण पड़ रहे हैं, उनके प्रवचन सुनेंगे तो हो सकता है हमारे ज्यादा से ज्यादा हमारे मन के जो विकार है वो दूर हो। भूता जी नमस्कार, आपका नमस्कार जी। अभिनंदन है। बात करें पलवल की धरा पर महान संतों के साथ में धर्म ध्वजा हाथ में लिए बाबा बागेश्वर धाम सरकार के चरण पढ़ने जा रहे, क्या कुछ उम्मीद, आशा और हर्षोल्लास है? कितना बड़ा सौभाग्य पलवल का है, महान संत महात्माओं के चरण पलवल की धरा पर पढ़ने जा रहे। निकुंज जी, सबसे पहले तो मैं एक हमारे बागेश्वर धाम से निकले संत धीरेन्द्र शास्त्री जी और उनके साथ जो भी संत समाज निकल रहा है, उनका बहुत बहुत दिल से आभार है, स्वागत है। पलवल की ब्रजभूमि धरा, जिसको हम ब्रजभूमि भी कहते हैं, उस पर इन महान संतों के चरण कमल हमें मिलेंगे और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। मेरी तो इच्छा यही है, हिंदुत्व और सनातन के लिए जो उन्होंने ये दिल्ली छतरपुर मंदिर से और वृंदावन तक की 150 किलोमीटर की यात्रा निकाली है, उसमें जगह जगह जितने भी हिंदू हमारा सनातन धर्म प्रेमी इकट्ठा हो रहा है, जो उस यात्रा में भाग ले रहा है, इतना सहयोग मिल रहा है कि मैं कहता हूँ कि पलवल में आते आते ये संख्या डबल हो जानी है। कितना उत्साह देखने को मिल रहा है और कितना सौभाग्य मानते हैं पलवल के लिए इसको। पलवल में तो इतना उत्साह है जी, पहले से ही ब्रजभूमि के नजदीक होने के, मथुरा वृंदावन के नजदीक होने के इसको ब्रजभूमि कहा जाता है। और यहाँ घर घर में सनातन धर्म और हिंदू धर्म की लौ जलती है और गांव देहात से पलवल से बहुत ज्यादा लगता है। उसकी वजह से भी आप देखेंगे कि पलवल में जगह, मतलब पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। हिंदू सनातन धर्म, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी और उनके जो संत समाज जो आ रहा है, उनका इतना भव्य स्वागत होगा। एक आने वाली जो यात्रा है उसको याद रखा जाएगा। देखा जा रहा है जगह जगह स्वागत द्वार बनाए जा रहे हैं, जी। होर्डिंग लगाए जा रहे हैं। अक्सर होता क्या था, किसी राजनेता के आगमन पर इस तरीके का दुल्हन की तरह सजाया जाता, कोई निमंत्रण नहीं, कोई औपचारिकता नहीं, उसके बावजूद भी जगह जगह जो है द्वार बनाए जा रहे हैं। कैसा महसूस हो रहा है? ये
आदरणीय मैं कहूँ एक एक ये जो हमारे बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी जो निकले एक सनातन धर्म की हिंदुत्व की जो लौ जगाने के लिए जो निकले हिंदू धर्म में, इन्होंने एक इतना बड़ा काम किया है इस देश को जगाने के लिए। उस हर जन-जन के दिल तक ये पहुँच चुके हैं। किसी से किसी का कोई निमंत्रण नहीं दिया। स्वाभाविक रूप से सब अपने आप इस यात्रा से जुड़ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे हिंदुत्व और सनातन की ये एक अहम भूमिका रहेगी इसमें। हमारे राष्ट्र को, देश को हिंदुत्व हिंदू समाज बनाने के लिए, हिंदू विश्व हिंदू बनाने के लिए और इसके हमारे 4-5 एजेंडे जी। हैं, जो हमने यहाँ पे अपने लिखे हैं। एक तो समाज में समरसता लाना, जी। छुआ-छात की भेदभाव की राजनीति जो जाति-पात है उसको खत्म करना। दूसरा है हमारा इसमें भारत को एक हिंदू और गौरवशाली राष्ट्र घोषित करवाना। गुप्ता जी बात करें हिंदू राष्ट्र की, बहुत से लोगों का ये तथ्य है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। फिर क्यों किसी धर्म के आधार पर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात नहीं, की जा रही सनातन धर्म है, उसमें जी। सभी का समावेश होता है, इसमें कोई एक धर्म तो है नहीं। जी। तो हिंदू राष्ट्र क्यों ना बने भई? ये पूरे विश्व में एक तो हिंदुत्व का सबसे बड़ा राज्य देश है और वो भी हिंदुत्व ना बने तो क्यों ना बने? तो क्या उनका गौ माता को जी, राष्ट्र माता घोषित कराना, जी, वृंदावन में भव्य और सुंदर मंदिर निर्माण कराना और हमारी एक ये है कि ब्रज क्षेत्र जो है